फिल्म एक पीसफुल शहरी इलाके से शुरू होती है जहां अचानक एक जवान लड़की दौड़ना शुरू कर देती है। जब वह सड़क के दूसरी ओर जाती है तो वह लगातार पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, जिसका मतलब है कि वह किसी से बच के भाग रही है। थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचती है तो उसके पिता बाहर आते हैं और पूछते हैं कि सब ठीक है। हालांकि लड़की उसे पीछे छोड़ के अपनी कार में बैठ जाती है और भाग जाती है। इसके बाद वह घंटों तक ड्राइविंग करती रहती हैं। ड्राइव करते हुए भी वह पीछे देखती रहती हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आखिर में वह एक बीच पर रुकती है और अपने परिवार को कॉल करती है। लड़की रोते हुए उनसे कहती है कि वह उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कॉल के बाद वह समुद्र तट पर बैठती है और किसी चीज का इंतजार करती है। अगली सुबह लड़की उसी जगह मरी हुई पाई गई और इस खतरनाक भयानक सीन में उसका पैर मुड़ा पाया गया है। अगला सीन किसी शहरी इलाके का है। जय, एक जवान लड़की, अपने बैकयार्ड के पूल में तैर रही है। उसके दोस्त अंदर एक फिल्म देख रहे हैं, लेकिन जय को कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसे अपनी डेट के लिए तैयार होना है। शाम को वह एक मूवी थिएटर में अपने डेट ह्यू से मिलती है। जैसे ही दोनों शो शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, ह्यू ने एंट्री गेट पर पीले रंग की ड्रेस में एक अजीब लेडी को खड़ा देखा। वह तुरंत जय से पूछता है कि क्या वह उस लेडी को देख सकती है, लेकिन वह नहीं कहती है। इससे ह्यू अनकंफर्टेबल होने लगता है और पूछता है कि क्या वे यहाँ से जा सकते हैं। उलझन में जय ने वजह पूछी, लेकिन ह्यू ने बस बहाना बना दिया कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। इसके साथ दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और घर निकलते हैं। अगली सुबह जय अपने दोस्त के साथ डेट के बारे में बात कर रही है। वह साफ साफ ह्यू में इंटरेस्ट रखती है और उसके साथ रिलेशन में रहने की इच्छा के बारे में दोस्त को बताती है। उसी रात वे फिर बाहर जाते हैं। उन्होंने एक रेस्तरां में डिनर किया और जब दोनों बात कर रहे थे, एक मिस्टीरियस आदमी धीरे ह्यू के पास आया। बाद में कपल एकांत जगह पर जाता है और ह्यू की कार में रोमांटिक समय बिताता है। हालांकि इससे पहले कि जय अपने कपड़े वापस पहन सके, ह्यू ने अचानक पीछे से उस पर छलांग लगा दी। वह उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाता है और उसे बेहोश कर देता है। अगली बात जो जय को पता है, वह एक खाली पड़े पार्किंग में व्हीलचेयर से बंधी हुई है। ह्यू माफी मांगता हुआ और उसे चोट न पहुंचाने का वादा करता है। फिर वह बताता है कि वह ये सब क्यों कर रहा है। ये पता चला कि वह जहाँ भी जाता है एक रहस्यमय चीजें उसका पीछा कर रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने एक लड़की के साथ किया और उसका श्राप उस पर पास हो गया। ह्यू आगे बताते हैं कि श्राप से बचने का एकमात्र तरीका किसी के साथ करना पड़ेगा। आखिर में उसने ये भी बताया कि वो किसी का भी रूप ले सकती है, इसलिए कोई कभी नहीं जान सकता कि यह असली है या नहीं। जाहिर तौर पर जय उस पर विश्वास नहीं करती और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। हालांकि ह्यू उसे बिल्डिंग के किनारे तक ले जाता है और उसे वो चीज दिखाता है। अचानक जय ने एक अजीब महिला को देखा जो पूरी तरह से बिना कपड़ों के धीरे धीरे उसकी ओर चल रही थी। ह्यू उसे बताता है कि उसे अपना शाप ट्रांसफर करने के लिए किसी और के साथ सोना होगा, लेकिन अगर वो चीज उसे पकड़ लेती है तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद ह्यू उसे वापस उसके दोस्त के घर ले जाता है और उसे छोड़ देता है। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ ले, वह वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही समय में जय के दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। वे पुलिस को बुलाते हैं और जय से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हुआ था। पुलिस ने जाँच की, लेकिन ह्यू का कोई साइन नहीं मिला क्योंकि लड़का नकली नाम का इस्तेमाल कर रहा था। अगले दिन स्कूल में कक्षा के दौरान जय की नजर दूर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह वास्तव में अजीब लग रही है, केवल एक नाइट गाउन पहने हुए है। हैरानी की बात यह है कि क्लास में किसी और का ध्यान उस पर नहीं गया। परिणाम स्वरूप जय को एहसास होता है कि लेडी ही वह चीज है और वह घबरा जाती है। वह तुरंत अपना बैग पकड़ती है और चली जाती है, लेकिन हॉलवे में उसका सामना फिर से उसी लेडी से होता है। डर कर वह स्कूल से भाग जाती है और एक स्टोर में जाती है जहाँ उसके दोस्त केली और पॉल काम करते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसके दोस्त इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पॉल उस रात उसके घर पर उसके साथ रहने के लिए बोलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल को जय पर क्रश है, इसलिए वह उसके साथ रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके साहस को देखकर ग्रुप में हर कोई जय के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है ताकि वह सुरक्षित महसूस करे। उस रात जय को सोने के लिए परेशानी होती है क्योंकि वह पागल हो गई थी। वह चुपचाप नीचे जाती है और देखती है कि पॉल एक फिल्म देख रहा है। वह उसे यह कहकर दिलासा देने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं सुनती। तभी उन्हें रसोई की खिड़की टूटने की आवाज सुनाई देती है। पॉल देखने जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। डरा हुआ वह फिर ऊपर जाता है और बाकी सभी को जगाता है। इस बीच जय नीचे अकेला रह गई है। वह खुद रसोई की जांच करने का निर्णय लेती है। वह डरकर एक जख्मी महिला को लंगड़ाते हुए उसकी ओर आते हुए देखती है। जय ऊपर अपने दोस्त के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। हर कोई उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जय सदमे में है। आखिरकार उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसे शाप लग गया है, लेकिन उसके दोस्तों को अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने दरवाजा खोलने का फैसला किया, जिससे एक खाली हॉलवे दिखाई दिया। जय को शुरू में ये सोचकर राहत मिली कि वह केवल उसका भ्रम था, लेकिन तभी एक बहुत लंबा आदमी उसके दोस्त के पीछे चलता हुआ आता है। वह चिल्लाती है और तुरंत बेडरूम की खिड़की से बाहर बालकनी में भाग जाती है।
अगले सीन में जय अपनी बाइक पर एक लोकल पार्क में पहुंचती है जब उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जय को परेशान होते देख ग्रुप ने ह्यू का पता लगाने का फैसला लिया ताकि उन्हें कुछ जवाब मिल सके। बाद में ग्रुप उसका पता ढूंढता है और उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन उसे छोड़ दिया जाता है। हार मानने को तैयार नहीं, फिर वे चारों ओर देखना शुरू करते हैं और उसकी कोई पुरानी तस्वीर और दूसरे सुराग ढूंढते हैं जो उन्हें ह्यू के हाई स्कूल की ओर इशारा करते हैं। स्कूल पहुंचने पर आखिरकार उन्हें उसका असली पता मिल गया और पता चला कि उसका नाम जेफ है। बिना समय बर्बाद किए वे उसके घर पहुंचते हैं और उसका सामना करते हैं। जेफ तुरंत माफी मांगता है और बताता है कि वन नाइट स्टैंड के बाद उसके साथ भी ऐसा ही किया गया था। वह बताता है कि शाप असली है और इससे बचने का एकमात्र तरीका इसे आगे बढ़ाना है। ये सुनकर जय और उसके दोस्त दंग रह गए और उन्होंने जितना हो उतना दूर जाने का फैसला किया और उनमें से एक मित्र के लेक हाउस को फाइनल करते हैं। जय को यह आइडिया पसंद आया और उन सभी ने वहां जाने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ग्रुप अपने सभी दुखों को भूल जाता है और लेक हाउस में अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताता है। तभी एक दिन जब एक अजीब महिला पीछे से जय के पास आती है, वह कोई और नहीं बल्कि मौत है। महिला जय को बालों से पकड़ लेती है जिससे सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। पॉल अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह उस चीज को नहीं देख पाता है इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। जब वो उसे कुर्सी से मारने की कोशिश करता है तो वह चीज उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद वो सब पास के एक शेड में भाग जाते हैं। जय एक बंदूक पकड़ती है और उस पर गोली चलाती है, लेकिन इससे उसे बहुत कम या कोई नुकसान नहीं होता है। डर कर वह शेड का दरवाजा बंद कर देती है और उसमें ताला लगा देती है। हैरानी की बात यह है कि वो दरवाजे को पीटती है और नीचे एक छेद बना देती है। जय इंतजार करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता दिखता है और जैसे ही वह छेद के करीब जाती है वह एक छोटे लड़के को देखकर चौंक जाती है। सौभाग्य से जय शेड से भाग जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। फिर वह जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलाती है, लेकिन घबराहट में उसका एक मकई के खेत में एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में जय अस्पताल में जागती है, उसके सभी दोस्त उसके साथ हैं। वह थोड़ी घायल हो गई है और उसे अपने दोस्तों से पता चला है कि उसे कुछ दिनों के लिए वहीं रहना होगा। ये सुनकर जय फिर से घबराने लगती है क्योंकि उसे विश्वास है कि वो ताकत उसे अस्पताल में घेर लेगी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे शांत किया और विश्वास दिलाया कि वे उसके साथ रहेंगे। तभी जय को एहसास होता है कि वह ये सब खत्म कर सकती है, उसे बस किसी के साथ सोना है और अभिशाप आगे बढ़ाना है। सौभाग्य से ग्रेग उसके साथ ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह अभी भी अभिशाप पर विश्वास नहीं करता है और चाहता है कि वह सामान्य महसूस करे। उस रात दोनों ने अस्पताल के बिस्तर पर एक अद्भुत पल बिताया। कुछ दिनों बाद जब जे ग्रेग के घर की निगरानी कर रही थी, उसने देखा कि कोई उसकी सामने की खिड़की से अंदर आ रहा है। आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी उसे देख सकती है। जे ने उसे अलर्ट करने के लिए जल्दी से फोन किया। अफसोस की बात है कि कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह उसके घर जाने के लिए मजबूर हो गई। वह ग्रेग की मां के वेश में ऊपर की मंजिल पर मौजूद उस चीज को उसके बेडरूम के दरवाजे को पीटते हुए पाती है। जे ग्रेग को चेतावनी देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ग्रेग दरवाजा खोल देता है और उसे दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ता है। डरी हुई जय घर से बाहर भाग जाती है और वह जानती है कि अब फिर से वो उसका पीछा कर रही है। जो कुछ उसने अभी देखा उससे डरी हुई और हैरान होकर वह समुद्र किनारे की ओर चली गई, जितनी दूर वह जा सकती थी। वहाँ वह कुछ लड़कों को देखती है और उन्हें के लिए लुभाने की कोशिश करती है। हालांकि आखिरी समय में उसका मन बदल जाता है और वह घर लौट आती है। अगले दिन पॉल जे की मदद करने की कोशिश करता है। वह कबूल करता है कि वह उसे पसंद करता है और उससे कहता है कि अगर उसे सुरक्षित रखने का यही एक तरीका है तो वह अभिशाप लेने को तैयार है। हालांकि इस बार जय मना कर देती है और इसके बजाय वो उसको हमेशा के लिए मारने के प्लान के बारे में सोचती है। बाद में दोस्तों का बचा हुआ ग्रुप पास के स्विमिंग पूल में चला जाता है और अंदर घुस जाता है। वे अपने साथ विभिन्न बिजली के सामान लाए हैं जिनका उपयोग वे पूल के पानी को झटका देने के लिए करना चाहते हैं। जय चारे के रूप में काम करती है और पूल में वेट करती है। थोड़ी देर के बाद वह उसे अंदर आते हुए देखती है। हालांकि उनका प्लान फेल हो जाता है जब वो पूल में बिजली के सामान फेंकना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है मानो वो कोई बुद्धिमान हो। जैसा होना था, जय घबराने लगती है और वह हमलों से बचने के लिए पानी के नीचे चली जाती है। उसके दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यह नहीं देख पाते कि वह कहाँ है। इस बीच पॉल बंदूक निकालता है और उसको गोली मारने की कोशिश करता है। उसे जय द्वारा बताया जाता है, लेकिन गलती से उसके एक दोस्त के पैर में गोली लग जाती है। जैसे ही वो चीज जय पर वस्तुएं फेंकना जारी रखती है, दोस्तों में से एक ने चतुराई से उस पर एक कंबल फेंक दिया ताकि पॉल देख सके कि वह कहाँ है। वह तुरंत उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे वह पूल में गिर जाती है, यह विश्वास करते हुए कि वे अंततः अपने मिशन में सफल हो गए हैं।
जय पूल से बाहर तैर के निकलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो एक बार फिर उठती है और उसका पैर पकड़ लेती है। वह उसे पानी के नीचे खींचने और डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से बहादुर पॉल ने इकाई पर निशाना साधा और उसे कई बार गोली मारी, जिससे कारण उसने जय को जाने दिया। इससे ग्रुप यह मान लेता है कि उन्होंने आखिरकार उसे मार डाला है, लेकिन वे भयभीत हो गए जब पूल एक अजीब लाल लिक्विड से भरने लगा। इकाई कहीं नजर नहीं आ रही है और उनकी योजना एक बार फिर विफल हो गई है। यह महसूस करते हुए कि इसे मारा नहीं जा सकता, जय ने अपना मन बदल लिया और उस रात पॉल के साथ सो गई। इसके साथ ही श्राप ट्रांसफर कर दिया गया है। फिल्म के अंतिम दृश्य में पॉल शहर में घूमता है, श्राप से बचने के लिए सही व्यक्ति की तलाश में। वह 2 वेश्याओं को देखता है और श्राप को ट्रांसफर कर देता है और मूवी एंड हो जाती है। मूवी का कोई परफेक्ट एंड नहीं है जिससे हमें पता लग सके कि वो श्राप पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं, या वो श्राप अभी भी ट्रांसफर हो रहा है।